तो वर्तमान समय विशेष एक तो सेवाओं की धूम चल रही, धूमधाम से बाबा की और दादी की प्रेरणा है, क्योंकि इसके बाद न जाने कुछ ड्रामा में विशेष राज होगा। और साथ साथ सेवा तो होती रहेगी, लेकिन साथ में सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए दादी ने खास हर सेंटर पर बुलेटिन भेजा है और उसमें विशेष ब्राह्मणों को 3-4 बातों का अटेंशन खिंचवाए। एक तो डेली 4 घंटे का योग का चार्ट, और साथ में क्रोध, रोग, इसके ऊपर अटेंशन, और अहंकार के ऊपर अटेंशन। क्योंकि एक तरफ तो अगर सेवा करेंगे बहुत धूमधाम से, लेकिन अगर क्रोध, रोग, क्योंकि कोई समय पर नहीं पहुंचेगा सेवा के लिए, कोई नहीं आएगा या कोई किसी की बात नहीं मानेगा, तो क्या हो जाएगा, क्रोध आएगा और रोग भी आएगा। और साथ में सेवा में बहुत लोग आए, ज्ञान सुना, बहुत प्रभावित हो गए, तो क्या हो जाएगा, हमने आज इतना अच्छा भाषण किया, इतना अच्छा प्रबंध किया था, लोग बहुत आए थे, मैंने बहुत अच्छा सुनाया, तो उसका क्या आएगा, अभिमान आएगा और उस सेवा में सफलता नहीं मिलेगी। तो देखो, एक तरफ तो सेवा के धूमधाम मनाने के लिए ये बाबा की और दादी की प्रेरणा है, और उसके साथ साथ ये ब्राह्मणों के लिए उस सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए 2-4 मंत्र है। और साथ में अगर सेवा में हम बिजी रहेंगे, सेवा ही करते रहेंगे, क्योंकि सेवा मतलब आएंगे 11-12 बजे आएंगे, सो जाएंगे, सोचेंगे बहुत सेवा करके आए, तो आज थोड़ा थक गए, अमृत वाला मिस किया, 3-4 घंटा योग का चार्ट किया नहीं, उस सेवा में सफलता नहीं मिलेगी। तो देखो कितना ड्रामा के प्लान अनुसार ये दोनों भी बातों का, क्योंकि हमें केवल सेवा ही नहीं करनी है, लेकिन साथ में उन्नति प्लस सेवा दोनों का बैलेंस करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। एक तो संदेश भी देना है और साथ में अपनी उन्नति भी, तब हमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इस क्रोध, रोग या अहंकार, इससे कितना बड़ा नुकसान होता है हमारा। क्योंकि अगर क्रोध है, रोग है या अभिमान है, तो हम सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे और आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। और जैसे बाबा का भी इस वर्ष का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है, बाप समान बनाने का। और बाप समान बनाने के लिए भी ना हमारे अंदर क्रोध चाहिए, ना रोग चाहिए, ना अभिमान चाहिए। अगर ये दोनों तीनों चीजें हैं तो फिर बाप समान नहीं बनेंगे। क्योंकि बाप समान जितने हम बनेंगे, जितने बाप दादा के समान हमारे संस्कार होंगे, उतने कहाँ आएंगे। क्योंकि बाबा क्यों बोलते हैं कि बच्चे बाप समान बनो। जो बाप के समान बनेगा उतना ही वो कृष्ण की आत्मा के साथ सतयुग में नजदीक आएगा। स्थूल में भी कृष्ण की हीरो एक्टर आत्मा है, उसी के आसपास, उसी के साथ रहेगा। अगर ये ऑफर सबके लिए है, हर एक के लिए आप आ सकते, बनो। लेकिन अगर बाप समान नहीं बने, सतयुग में तो आएंगे, लेकिन कृष्ण की आत्मा रहेगी दिल्ली में, और हमारा महल कहाँ होगा, कहीं गोवा के साइड या दूर होगा कहीं। और जब कोई ऐसा फंक्शन हुआ या कभी बुलाया एक दिन के लिए, क्या हो जाएगा, पुष्पक विमान लिया और आया, एक दिन फंक्शन पूरा हो किया, उसके बाद फिर वापस जाएंगे। लेकिन रोज का जो रासलीला करना, खेलना और साथ में भोजन करना, ये तो आनंद नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए इस आनंद को लेने के लिए बाप समान बनना आवश्यक है। और बाप समान बनने के लिए ये 3 बातों का जो मंत्र बाबा बार बार, शायद पिछले साल से लेकर के, बच्चे निराकारी बनो, निरहंकारी बनो और निर्विकारी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, बार बार बाबा क्या कर रहे, याद दिला रहे। और खास दादी ने तो इसी मास में, क्योंकि ऐसे अभिमान कब आता है, अभिमान खास सेवाओं के समय ही ज्यादा आता है। और अभिमान तो ज्ञानियों के पीछे पीछे सदा ही रहता है। ज्ञानी आत्मा अभिमान वालों, अभिमान को ज्ञानी आत्मा ज्यादा प्रिय लगते हैं, क्योंकि वो कुछ करते हैं, तो इसीलिए उनको फिर से सफलता प्राप्त न हो जाए, इसीलिए अभिमान क्या होता है, सदा ही पीछे रहता है। तो इसीलिए हमें
सो उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष अटेंशन खींचना है। अभिमान से मुक्त निरअहंकारी, जितना निरअहंकारी बनेंगे उतना सेवा में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जिसके पास अभिमान या अहंकार होगा वो आत्मा कभी भी निराकारी स्थिति में स्थित नहीं रह सकती, और ना ही किसी को रिगार्ड रिस्पेक्ट दे सकेंगे, और ना ही किसी के शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते। उसके अंदर कई प्रकार के अभिमान, एक अवगुण के कारण कई संस्कार, बुरे संस्कार उसके अंदर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। जिद्द का संस्कार भी होगा उसके पास। जिसको अभिमान होगा वो मानेगा नहीं, क्या होगा, जिद्द होगी, और जब जिद्द होगी तो वो संगठन फिर टूटता जाएगा। जिसके पास अभिमान होगा वो अभिमान वाला क्या करेगा, हर एक से टकराता रहेगा, और फिर वो संगठन एकमत, जो बाबा ने अभी भी कहा ना कुछ दिन पहले, लास्ट में जाते जाते बाबा ने कहा कि अभी क्या करो, एकता के सूत्र में एक मत होकर के रहो। तो ये एक मत हमारा क्यों टूटता है, उसका कारण ही है अभिमान। अगर कोई भी प्रकार की गुण की, कला की, विशेषता की अभिमान होगा, वो संगठन क्या हो जाएगा, माला नहीं बन सकेगी। ऐसी आत्माएं जिसके पास अभिमान होगा वो माला से अलग रहेंगी। इसीलिए माला में आने के लिए भी निरअहंकारी, जितना निरअहंकारी बनेंगे वही माला में आ सकेंगे। क्योंकि जिसके पास अभिमान होगा वो आत्मा मालिक और बालक इस पार्ट को पक्का नहीं कर सकेंगे, अर्थात उसका ये बैलेंस नहीं रहेगा। मालिक तो बनेंगे, लेकिन अगर उसकी कोई बात नहीं मानता तो वो बालक नहीं बन सकेगा, फिर उसको टकराता रहेगा, फिर क्रोध भी आएगा, रोब भी आएगा। और जिसको क्रोध और रोब आता है वो आत्मा का विवेक नष्ट हो जाता है, और जिसका विवेक नष्ट हो जाता है वो आत्मा कुछ भी पाप कर्म करती रहेगी, कुछ भी क्रोध वश होकर के बोलती रहेगी। वो सामने की आत्मा कौन है, किस क्वालिटी के है, उसको वो नहीं देखेगा। जिसके अंदर क्रोध आता है वो कैसे भी तीर चलाता रहेगा, दूसरे का दिल तोड़ता रहेगा। तो इसीलिए हमें निरअहंकारी बनना है। नहीं तो जितने भी आपके जीवन में कुछ पुरुषार्थ करके, योग लगा करके कुछ गुण आपने कमाए हैं, मूल्य कमाए हैं, उस सभी मूल्यों को, जैसे अगर अमृत में थोड़ा सा विष डाला तो क्या हो जाता है, विष बन जाता है। इसी तरह अभिमान एक प्रकार का विष है, और ये विष सभी सद्गुणों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए निरअहंकारी बाबा ने बार बार क्या किया, निरअहंकारी बनो। और फिर ऐसी आत्मा अनेक आत्माओं को तोड़ करके वो आत्मा बाबा का हाथ भी छोड़ सकती, और कितना बड़ा पाप कर्म हो जाता। क्योंकि अभिमान वाला व्यक्ति टकराता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा, और उसके कारण कई आत्माएं फिर टूटती भी रहेगी। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ज्ञान हम कितना समझाते हैं और क्या, ये नहीं, लेकिन जितना निर्माण बन करके किसी को थोड़ा भी समझाओ तो उसको तीर के समान लगेगा। इसीलिए निरअहंकारी बनना, अभिमान से मुक्त होना, ये पुरुषार्थी जीवन में बहुत जरूरी है। अगर ज्ञानी ये इसके अंदर ज्ञान बहुत है, वो कैसा पता चलेगा, जितना उसके अंदर निर्माणता है, नम्रता है, उतना वो ज्ञानी है। अगर नम्रता नहीं, निर्माणता नहीं, तो वो ज्ञानी आत्मा नहीं है। इसीलिए कहते ना, विद्या विनय न शोभते, विद्या जो है उसके नम्रता के अंदर पता चलते हैं। और अभिमान वाला व्यक्ति, उसको लगेगा मेरे जैसा बुद्धिमान और कोई है ही नहीं। जैसे वो मेंढक होता है, मेंढक जब कुएं में होता है उसको लगता है यही मेरी दुनिया है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, क्योंकि वो उसी में रहता है। तो इसी तरह अभिमान वाले व्यक्ति के पास कोई गुण होगा तो उसको लगेगा कि संसार में मेरे जैसा कोई और है ही नहीं, मैं अकेला ही हूं, मेरे अंदर यही कला है। लेकिन नहीं, दुनिया में तो उससे भी बढ़कर के बहुत सारे आत्माएं है। तो इसीलिए हमें निरअहंकारी बनना बहुत जरूर। जैसे एक ये था, एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा, उसका काफी सारे फ्लैट थे, काफी सारी जमीन थी, काफी सारा बंगला, बहुत सारा कुछ उसका मकान वगैरह, दुकान, बहुत सारा ये था। तो एक बार क्या होता है,
उसको बहुत अभिमान रहता है। जब भी कोई आता है वो क्या करता है, उसको अपना सब कुछ दिखाता है, देखा ये मेरा ये यहाँ है, ये फ्लैट है, यहाँ फिर गेस्ट के लिए किया है, ये ऐसा है वैसा है, वो सभी को क्या करता है, दिखाता रहता है। तो उसको बहुत अभिमान आता है। तो एक बार क्या होता है, एक सन्यासी आता है और उसको लगता है कि इसको अभी अभिमान से मुक्त करना है, तो कैसे करना है, वो शिक्षा देता है उसको। तो जब वो सब दिखाता है, ये मेरा ये ऐसा है, ये इधर ये है, इधर ये है, तो उसके बाद जब वो सन्यासी क्या करता है, लास्ट में आता है और आकर के उसको एक भारत का नक्शा दिखाता है, और भारत का नक्शा दिखा करके बोलता है कि अच्छा इसमें पूरा विश्व का नक्शा था, उसमें कहा कि इसमें भारत का है, तो भारत दिखाया। उसके बाद कहा कि अच्छा इसमें भारत में आपका स्टेट कौन सा है, ये है, और उस स्टेट में आपका जो जिला कौन सा है दिखाया, और जिले में आपका तहसील वो दिखाया, आपका गांव वो था ही नहीं, और ना आपका बंगला। तो विश्व की दृष्टि से वो कुछ भी नहीं है। तब उसको पता चला कि ये तो मेरा एक प्रकार का अभिमान है। तो ऐसे हम जब भेद में जाते, ऊपर जाते, तो हमारे अंदर जो गुण है, कला है, विशेषता, वो लगता है कि ये तो छोटी सी है, और ये तो हमें हमारे अपनी कुछ भी नहीं होती। लेकिन बाबा हमें अपना भाग्य बनाने के लिए क्या करता है, उसको गिफ्ट के रूप में देता है कि इसका कुछ भाग्य बन जाए, ये कुछ जन्म जन्मांतर के लिए कुछ करे, भाग्य कमाए, सेवा करे, इसके लिए गिफ्ट है। लेकिन अगर उस गिफ्ट का अभिमान आता है तो वो गिफ्ट बाबा क्या करता है, फिर उसके अंदर की शक्ति वापस लेता है, और उसके कारण फिर उस गुण में भले सेवा करे, भले कुछ भी करे, लेकिन उसमें सफलता उसको नहीं मिलती। इसीलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय, इस सीजन में बाबा ने माया का प्लान बताया। वर्तमान समय माया का जो प्लान है, माया किस रूप से आते, मैं करता हूं, मैं राइट हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं के रूप में। इसीलिए बाबा ने खास मैं और मेरे से मुक्त होने के लिए कहा है, और इसके लिए बहुत मरना पड़ेगा। उसके लिए पूरा ही अपनी विशेषता से, गुण से, देह अभिमान से, सभी से जब मरेंगे तब मैंपन मिटेगा। इसीलिए बाबा ने कहा ना, जब मैं आता है तो क्या समझो, मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस और कुछ भी नहीं मेरा, वही है राजयोग। इसीलिए हमें निरहंकारी बनना जरूरी है। अगर बाबा देखो, ब्रह्मा बाबा में, शिव बाबा में कितनी बड़ा, ब्रह्मा बाबा में कितना अच्छा विचार सागर मंथन करके कितना अच्छा ज्ञान, लेकिन बाबा में कितना निरहंकारिता है। बाबा को बोलता है कि मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, मैं कितना अच्छा ये करता हूँ, मेरा फोटो रखो, मुझे याद करो। कभी बाबा ने बोला नहीं। बाबा क्या करता है, शिव बाबा ने कराया, शिव बाबा कराता है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की तरफ हमेशा सबकी बुद्धि लगाता है, और शिव बाबा कभी भी कहेगा नहीं कि मैंने किया, मैं कितना अच्छा है, तुम्हें ये स्वर्ग का ये करा रहा हूं, लेकिन नहीं, ये ड्रामा करा रहा है। तो ये है निरहंकारिता। क्योंकि कोई भी सेवा करके, दान पुण्य करके, या कोई किसी को कुछ सुना करके अगर हम उनकी बुद्धि अपने तरफ प्रभावित करते, तो वो सेवा नहीं है, उसमें आपका जमा कुछ भी नहीं है, जीरो। तो इसीलिए जैसे ये के आगे जीरो लगाओ तो 10 हो जाता है, उसके बाद जीरो लगाओ तो 100 हो जाता है, उसके जीरो आगे लगाओ तो बढ़ता जाता है। इसी तरह कोई भी सेवा करके बाबा ने कराया, ये अगर अनुभव करेंगे तो वो बढ़ेगा। और मैंने किया, मैं करता हूं, अगर ये आ गया, उसका पुण्य जमा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें ये जो सेवा हम कर रहे, उस सेवा के साथ साथ निरहंकारी बनकर के अगर रहेंगे तो सचमुच हम सेवा में सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे, और साथ में हम अपना खाता जमा भी करेंगे। नहीं तो बहुत कुछ करके भी खाता बिल्कुल खाली रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जो आपके नजरों में है वो मेरे नजरों में नहीं है, और जो मेरे नजरों में है वो आपके नजरों में नहीं है। तो इसीलिए निरहंकारी बनना आवश्यक। चलो, इस तरह से हमें इस वर्ष में, क्योंकि अब पता नहीं कब इस माया नगरी को आग लगेगी, और ये आग लगाने के लिए एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, वो है निरहंकारी। और जब तक इस अभिमान के पूछ को आग नहीं लगाएंगे,
तब तक दुनिया को भी आग नहीं लगेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस अभिमान के पूंछ को आग लगानी। हम कहेंगे हमारी तो हम तो लगाएंगे नहीं तो दुनिया भी जलेगी नहीं, लेकिन अगर आप नहीं लगाएंगे तो दूसरे तो बंदर है ही है, अर्थात दूसरी आत्माएं है, वो लगाएंगी तो रावण लंका तो जल जाएगी, अर्थात माया नगरी जल जाएगी। लेकिन आपके अंदर अगर अभिमान की पूंछ रह गई तो आप कौन से युग में आएंगे? पूंछ वाला बंदर त्रेता युग में होता है, राम का भगत है। वो सतयुग में जो गोप गोपिका है, गोप गोपिका को कभी पूंछ नहीं दिखाते। तो अगर सतयुग में आना है, सतयुग में आने के लिए हमें निरहंकारी बनना है। तो जितना निरहंकारी बनेंगे उतना हम सतयुग में आएंगे। इसीलिए बाबा ने खास इस वर्ष में निरहंकारी बनने के लिए कहा है। अगर अभिमान होगा तो अभिमान वाला व्यक्ति अंतिम समय, क्योंकि जिस चीज का अभिमान होगा ये सब हमारे एक सहारे है, ये सहारे सब टूटने वाले हैं और लास्ट में जब वो टूट जाएगा वो आत्मा फिर अंतिम समय, क्योंकि जिस चीज का अभिमान होगा वो चीज उसे छोड़ करके चली जाएगी। अगर क्योंकि अभिमान वाला व्यक्ति के पास सदा मैं करता हूं, मैंने किया, मैं होता है, और जो मैं करता हूं फिर उससे प्रभु भी दूर हो जाता है और जो परिवार है वो भी दूर हो जाता है। वो अकेला ही क्या करता है, रोता रहेगा। तो इसीलिए निरहंकारी, क्योंकि अभिमान वाला व्यक्ति के पास कोई भी आने के लिए वो डरेगा, क्योंकि वो कभी भी किसी को अभिमान होने के कारण वो सुख नहीं देगा। जैसे पेड़ होता है, पेड़ को जब ऊंचाई पर है वो छाया कभी भी किसी को नहीं देता। तो इसी तरह अभिमान वाला व्यक्ति कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता। इसीलिए निरहंकारी जितना बनेंगे उतना सब लोग आपके पास आने के लिए तरसेंगे। अभिमान वाला व्यक्ति से जब दूर से देखेंगे वो सोचेंगे वो आ रहा है, इधर से मुंह करके चले जाएंगे, नजदीक आना नहीं चाहेंगे। ऊपर से तो रिगार्ड देंगे क्योंकि हमारे से समझो बड़े हैं या कोई कैसे है, लेकिन उसको रिगार्ड देंगे, हाँ जी जरूर करेंगे, लेकिन उधर मुंह किया तो बोलेंगे हमको पता है आप कैसे है। तो इसीलिए अभिमान वाला व्यक्ति को कोई भी दिल से रिगार्ड नहीं दे सकेगा और वो कभी भी राजा नहीं बनेगा। क्योंकि राजा के संस्कार कैसे चाहिए, निर्माण। जो निर्माण है वही राजा बन सकता है। जैसे फलों का राजा में जो आम को दिखाते हैं, आम क्या होता है, ऊपर से नरम और अंदर से सख्त होता है। इसी तरह जो राजा बनने वाला व्यक्ति है वो निर्माण होगा ऊपर से, और अंदर से अपने नियम संयम में वो क्या होगा, कड़क होगा, सख्त होगा। और जो निरहंकारी होंगे वही सोमानों में रह सकेंगे, उसको कभी भी अपमान फीलिंग नहीं होगा। जो अहंकार होगा उसको क्या हो जाएगा, अगर कोई मान न दे या कोई पूछे न पूछे तो क्या हो जाएगा, उसको अपमान फीलिंग होगा। और जिसको अपमान फीलिंग होता है उसको वो आत्मा कभी भी सोमानों में नहीं रह सकेंगी। और अभिमान वाला व्यक्ति स्थिर चित्त नहीं बन सकता, और जिसका स्थिर चित्त नहीं वो योगी कभी भी नहीं बन सकता। तो योग अभ्यास के लिए निरहंकारी बनना ये गुण बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा खास बार बार इस तीनों बातों के मंत्र को अर्थात निरहंकारी को बार बार क्या करते हैं, दोहरा रहे। इसलिए हमें इस पुरुषार्थ को क्या करना है, करना है। अगर अभिमान होगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, सदा ही अपने पोस्ट में पोजीशन से क्या करेगा, दूसरों को ऑर्डर देता रहेगा, खुद कुछ भी नहीं करेगा। जैसे वो पता नहीं, हमने कहीं एग्जाम्पल सुना था या किसी ने सुना था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जैसे सुना थे अमेरिका का जो राष्ट्रपति था जॉर्ज वाशिंगटन ऐसा कुछ नाम था। तो एक बार वो कहीं जा रहा था सवेरे सवेरे घोड़े पर, तो जाते जाते एक जगह पर देखा एक 5-6 लोग क्या कर रहे थे, एक गठड़ी थी वो कहीं चढ़ा रहे थे ऊपर। तो उसका जो अधिकारी था वो अधिकारी उसको जोर जोर से बोलता है कि और उठाओ, थोड़ा और जोर से उठाओ, और उठाओ थोड़ा, और एक किसी ने अगर हाथ लगाता वो तुरंत ऊपर चला जाता, चढ़ जाता। तो उसी समय जॉर्ज वाशिंगटन ने देखा तो उसको वो अधिकारी जो था उसको बोला कि भाई आप थोड़ा हाथ लगाओ। कहा मैं तो अधिकारी हूँ, समझा,
ये मजदूर है, उनसे काम करके लेना ये मेरा काम है, मैं अधिकारी हूँ। तो उसी समय जॉर्ज वाशिंगटन उतर गए घोड़े से, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये कोई राष्ट्रपति है, उसने वो अधिकारी को पता नहीं था। तो उसने उतर करके उसका हाथ लगाया, तुरंत वो ऊपर चढ़ा गया और उस समय उस मजदूरों को कहा कि जब भी कभी आपको जरूरत पड़ी मेरी तो क्या करना, मेरे को बुलाना, ये मेरा फोन नंबर है, मेरा नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। उसी समय उसका नाम तो सुना था, जॉर्ज वाशिंगटन अपने देश का राष्ट्रपति है, तो तुरंत उसके चरणों में पड़ते। तो इसी तरह अगर हम भी अगर कोई पोजीशन में है, कोई बड़े है, तो अगर किसी से सेवा लेंगे, अगर जरूरत पे ही पड़ेंगे तो हम मदद नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं, हम तो ये है, हमारा काम है उनसे ऑर्डर करके कराना, न कि करना। और ऐसी आत्माएं भाग्य से वंचित रह सकती। इसीलिए हमें निरंकारी, जैसे ब्रह्मा बाबा देखो कितना निरंकारी बन करके हर कर्म बाबा ने किया, जैसे उपले भी बनाया गोबर के, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचे कि हम ये है। तो इसीलिए हमें निरंकारी जितना, आज देखो दादिया भी कितना निरंकारी है, और निरंकारी के कारण आज जैसे चाहिए वैसे मोल्ड हो सकता। अहंकार वाला व्यक्ति कभी भी मोल्ड नहीं होगा, उसको अपने संस्कार को चेंज भी नहीं कर सकेगा। वो एकदम जैसे वो सूखा वृक्ष होता है, अगर उसको झुकाओ तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इसी तरह अभिमान वाला व्यक्ति अगर उसको झुकाने की कोशिश किया तो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें निरअहंकारी बनना आवश्यक है। तो निरअहंकारी बनने से ही हम निराकारी स्थिति में स्थित रह सकेगा। अगर निरअहंकारी नहीं बने तो उसका परिणाम क्या होगा, अंतिम समय जैसे महाभारत और रामायण, इन चीजों में कितना सारा आज हमारे सामने यादगार है। अगर हमने यहाँ अभिमान होगा, अहंकार होगा, तो हमारा भी फिर शास्त्रों में ऐसा ही गायन बनता जाएगा। जैसे दिखाते हैं जब पांडवों का विजय होता है, और विजय होने के बाद क्या होता है, आपस में उनको अभिमान आता है। जो अर्जुन ने बहुत अच्छा तीर चला करके युद्ध में विजय पाई, लेकिन लास्ट में जब उनको अभिमान आता है, युद्ध पूरा हो गया, विजय होगी, और उसके बाद वो आपस में क्या होते हैं, लड़ते। तो अर्जुन बोलता है, देखा मेरे इतने अच्छे तीर चले, इसके कारण ये कौरव इतने मर गए, युद्ध में हमारी विजय होगी। तो ये भीम बोलता है, नहीं, मेरा गधा युद्ध इतना अच्छा चल रहा था, इसके कारण ये विजय पाई। तो जब आपस में लड़ते तो बार्बरिक बोलता है ना, बार्बरिक चीर काट करके उन्होंने एक पेड़ को टांग के रखा था, क्योंकि बार्बरिक का जैसे सुनाते, जैसे बार्बरिक जब इनका युद्ध होने वाला था तो बार्बरिक को पता चला कि ये कौरव और पांडव का युद्ध होने वाला है, चलो मैं भी उस युद्ध में भाग लेता हूँ। तो वो भी क्या करता है, भाग लेने के लिए आता है, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, उसको कोई मार नहीं सकता। तो जब कृष्ण को पता चलता है वो आने वाला है, इसका मतलब ये तो युद्ध में गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसको कोई नहीं मार सका। और वो बोलता है कि मैं उसके साथ लड़ूंगा जिसकी पराजय होने वाली, और पराजय तो कौरवों की होने वाली थी। अगर वो उसके साथ जाए तो फिर युद्ध में ना ये मरेंगे ना वो मरेंगे। तो इसीलिए कृष्ण क्या करता है, जाता है और उसके रास्ते में बैठता है, ब्राह्मण बन करके बैठता है, और उसको बोलता है कि हे राजन, आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आप कुछ दान पुण्य करके जाओ, ताकि आपके युद्ध में सफलता हो जाएगी। तो वो बोलता है कि हे ब्राह्मण, तुमको क्या चाहिए? तो बोलता है, मैं पहले जो मांगूंगा वो देंगे? बोला हाँ, जो चाहिए वो दे दूंगा। बोला आपका सिर चाहिए। जब सिर चाहिए बोला, तो अगर वचन तो दिया था, कहा कि लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कुछ और ये है, तो अपना ओरिजिनल स्वरूप दिखाओ। तो उस समय कृष्ण दिखाई पड़ता है। उस समय बोलता है कि आपने ये बहुत बड़ा कपटी काम किया है, लेकिन अभी मुझे वचन दिया है, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे एक मेरी शेरता है, मुझे वो युद्ध क्या करना है देखना है। तो बोला कोई बात नहीं। उसका सिर लिया, लेके जाकर के पेड़ को टांग दिया, और जब इनका झगड़ा लगता है आपस में, उस समय वो सिर बोलता है, क्योंकि उसने सब साक्षी होकर के वो पूरा युद्ध देखा था, कौन मदद कर रहा है, कौन कर रहा है कार्य, ये सब देखा था। और उसी समय जब वो बोलता है कि नहीं, ना तुम्हारी गधा थी ना तुम्हारा तीर था, वो तो केवल एक सुदर्शन चक्रधारी की कमाल थी।
और उस समय वो भीम को भी गुस्सा आता है, उसने उसके ऊपर गधा मार देता है, वो उड़ के चला जाता है, फट जाता है। तो ये सब हम ब्राह्मणों का, जिन्होंने अभिमान किया है, अहंकार किया है, ऐसी आत्माओं का ये यादगार है। अभी भी जैसे कई आत्माएं तो शुरू हो गया, जैसे जैसे बाबा की प्रत्यक्षता हो रही, जैसे जैसे विजय हो रहे, लेकिन फिर उसमें क्या हो रहा है, हमने देखो इतना अच्छा पैसा दिया सेंटर में, इसके कारण इतना अच्छा सेंटर बन गया, हमने इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, इसके कारण इतने जिज्ञासु बढ़ गए, हमने इतना अच्छा कर्मना सेवा की, इतना इसके कारण सफलता प्राप्त की। ये क्या है, लेकिन कराने वालों को क्या हो गए, भूल गए। वास्तव में कराने वाला कौन है? आज कृष्ण के साथ सारथी न, अर्जुन के साथ सारथी न होता, वो क्या युद्ध करता? आज वो सारथी था, उस सारथी को क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो इसी तरह आज हमारे साथ कराने वाला भले दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हर बच्चों के साथ बाबा सारथी बन करके क्या कर रहा है, हर पल साथ में है, और तब हमारी विजय सफलता प्राप्त होते। लेकिन जब मैंपन मेरापन आता है तो वो सारथी क्या करता है, वो सोचता है मैं करता हूं, यही कर रहा है तो मैं यहां से चला जाता हूं, और जब वो चला जाता है तब फिर सफलता भी नहीं प्राप्त होती। इसीलिए बाबा कहते कि सदा ही हम ये सोचे कि जैसे बाबा मेरे साथ है, बाबा करवा रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा मुझे लेके जा रहा है, बाबा ने कराया, हर शब्द में बाबा बाबा करो तो योग आपके लिए सदा इजी है। कई बोलते ना, जैसे बाबा ने कहा ना, योग को कई आत्माओं ने बहुत कठिन समझा है, क्योंकि सारा दिन मैं करता हूं, मैंने किया, मैं करता हूं करेंगे तो सारथी को तो भूल ही गए, सारथी साथ में है ही नहीं, तो फिर योग कैसा लगेगा? अगर कोई भी कर्म कर रहे हैं और बाबा ने करवाया, बाबा ने देखो कितना अच्छा करवाया मेरे से, तो बाबा बाबा जब एडिशन करेंगे तो सहज आपको लगेगा कि बाबा मेरे साथ है, और यही है योग। तो इसीलिए, क्योंकि हम तो कठपुतली है, जैसे कठपुतली को चलाते हैं उस समय क्या करते हो, कठपुतली को चलाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या करते हैं, डांस करते। अगर कठपुतली को अभिमान आए, वाह मैं कितना अच्छी डांस कर रही हूँ, तो चलाने वाला कहेगा तुम डांस कर, मैं यहाँ तुमको खींचूंगा ही नहीं, तो वही लटक जाएगी वो। इसी तरह आज बाबा परमधाम में बैठ करके, अव्यक्त वतन में बैठ करके, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता, हमारी धागे भी दिखाई नहीं पड़ते, वो धागे उसके हाथ में ऊपर से क्या कर रहा है, कई सेवा कराना है तो वहां से खींच करके वहां तक लेके जा रहा है। लेकिन अगर हमने सोचा कि हाँ वहां आज मैंने कितना अच्छा भाषण किया या कितना अच्छा कर्मना सेवा की, लेकिन अगर आपको खींच करके वहां तक लेके नहीं जाते तो आप वही लटक जाते। तो इसीलिए हमें सदा ही वो जो खींचने वाला है उसका शुक्रिया करें, जो मुझे मेरी डोर खींच करके आपने आज लेके गए, ये मेरे से बुलवाया, ये सेवा करवाया। तो इसी तरह अगर बाबा के हाथ में हम अपनी डोरी देते हैं तो उस कार्य में सफलता। तो इसीलिए ऐसी अभी सेवा की एक तरफ तो धूम है, और साथ में हम ऐसी सेवा करते, कुछ भी करते, दान पुण्य करते, बाबा ने कराया, बाबा करवाता है, इस बात को, इसको कहेंगे अहंकार को समाप्त करना। और जब ऐसा अहंकार खत्म करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे तो जो आपने कर्म किए, आपको कर्म याद नहीं आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा किसने कराया, उसने कराया, मैं क्यों उसको याद करूं। जिसको उस कर्म का अभिमान होगा तो क्या हो जाएगा, जब वो योग में बैठेगा उसको लगेगा वाह मैंने कितना अच्छा किया, और अच्छा करना चाहिए था, उसमें ऐसी असफलता मिली, वो कर्मों की बातें ही उसको याद आएगी, बाबा याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, कर्म करते समय स्वयं को समझे कि मैंने किया। डी पर जाते हैं तो एक एक क्या होता है, गिर जाता है। जैसे नकुल गिर जाता है, उसको अपने बुद्धि का अभिमान था। उसके बाद सहदेव गिर जाता है, अपनी सुंदरता का अभिमान था। उसके बाद भीम भी गिर जाता है, उसको अपने गधा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन भी गिर जाता है, उसको अपने तीर चलाने का अभिमान था। और लास्ट में कुत्ता और युधिष्ठिर बच जाते। तो ये सब हम ब्राह्मणों का क्या है, याद। हमारा भी जब हम पहाड़ी पर अर्थात परमधाम में जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास अभिमान होगा कोई चीज का, भीम किसका यादगार है, भीम अर्थात जैसे कर्म योग किया था उसने, ज्यादा किचन में काम किया था, जैसे देखा ना, भीम किचन में काम करता था, और साथ में वो गधा युद्ध में प्रवीण था, मना बलिष्ठ शक्तिशाली था, योगी अर्थात शक्तिशाली। और जो अर्जुन है ज्ञान सुनाने वाले व्यक्ति का प्रतीक,
ज्ञान सुनाने वाले का प्रतीक। माना उन्होंने क्या किया था, तीर चला करके कौरवों को घायल किया था, माना ज्ञान सुना करके और आत्मा को प्रभावित किया था कि बाबा की तरफ खींचा था। लेकिन ये कराने वाला, ज्ञान सुनाने वाला कौन है? जब वो शक्ति लास्ट में दिखाते हैं, जब इनको अभिमान आता है पांडवों को, तो कृष्ण की शक्ति जब अलग होते हैं तो उन्हीं पांडवों को, उसी अर्जुन को भील लोग लूटते हैं। कहा अक्षुनी सेना को उसने घायल कर दिया, खत्म किया, लेकिन कुछ भील लोगों ने उसको लूट लिया। कहाँ गई उसकी शक्ति? अभिमान के कारण वो कृष्ण की शक्ति कहते अलग हो गई। इसी तरह आज हम ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन अगर हमने सुना है, मैंने सुना है कहेंगे, तो फिर हम लास्ट में जिसे दिखाते उसको ऊपर लेके जाकर के वो जिसे नीचे गिर जाता है, बहुत उसकी मौत जो दिखाते हैं बुरे हालत से दिखाते। ऐसी अभिमान वाली व्यक्ति की जो मौत है वो बुरे हालत से। इसीलिए हमें निरअहंकारी जितना बनेंगे उतना सदा बाबा हमारे साथ रहेगा, हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और हमारा जो भविष्य है वो भविष्य, नहीं तो कितना भी हम सेवा करें, भले हम ब्राह्मणों के नजरों में होंगे, वाह इन्होंने कितना अच्छा सेवा करते हैं, कितना भाषण करते हैं, या कितना ज्ञान सुनाते हैं, कितना ये करते हैं, लेकिन अभिमान होगा तो ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर जाएंगे उसका खाता तो जीरो होगा। वो सब कहेंगे अरे ये लोग तो हम महारथी समझते थे, या ये तो बहुत ज्ञान सुनाते थे, लेकिन खाता तो जीरो। क्यों? क्योंकि उसने, इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो निर्माण होंगे, भले कार्य कैसा भी हो, लेकिन निर्माण बन करके अगर करेंगे, वो कार्य कैसा भी हो लेकिन उसमें उसके मार्ग, क्योंकि वो निर्माणता वाला सदा कहेगा किसने कराया? बाबा ने कराया। बाबा बाबा, निर्माणता वाला सदा ही बाबा को आगे रखेगा। अभिमान वाला क्या करेगा? बाबा को पीछे रखेगा। अगर उसको कहेगी भी देखा ये कार्य बाबा ने कराया, उसका मुंह ही पीला हो जाएगा, वो सोचेगा मैंने किया और बाबा का नाम ले रहे, उसको अपमान फीलिंग होगा अगर उसको बाबा का नाम। इसीलिए हमें क्या करना है, हर कार्य में बाबा, जैसे वो दिखा ना टाटा और बिरला, जब उनका शरीर छूटता है वो ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते ही चित्रगुप्त को बोलते हैं कि मेरा बताओ कितना बड़ा पद है। तो बोलता है भाई आपका कोई जमा कुछ भी नहीं। ये बोला हो ही नहीं सकता, मैंने इतना अच्छा धर्मशाला खोली है और इतना सारा मंदिर बना है, ये क्या वो क्या, कैसे खाता ये। तो धर्मराज के पास जाते हैं, बोलते हैं देखो ये आए हैं और ऐसे सब झगड़ा कर रहे हैं। तो बोला भाई आपने तो मंदिर खोला, धर्मशाला खोली, लेकिन नाम किसका लिखा था? मंदिर था लक्ष्मी नारायण का, नाम लिखा था बिरला मंदिर। माना नाम हो गया, आपका जमा कुछ भी नहीं। तो इसी तरह हमने सेवा किया और मैंने किया, मैंने इतना दान किया, मैंने किया, वो जीरो या नाम हो गया, पूरा हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं गुप्त दान महापुण्य। तो जितना हम गुप्त दान करते हैं, अर्थात मैं और मेरापन नहीं आता, उतना हमारा जमा होता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे निरअहंकारी बनो, ये है वर्तमान समय माया का स्वरूप। तो इस माया से हमें क्या करना है? बचना है, निर्माण बनना है। तब हम जब योग में बैठेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी निराकारी स्थिति रह सकेगी। ऑटोमेटिकली निराकारी स्थिति आत्मा अभिमानी स्थिति रहेगी, क्योंकि जो निरअहंकारी है वही निराकारी, और जो आप निराकारी स्थिति आपकी बनती रहेंगी उतना ही आपकी निर्विकारी स्थिति बनेगी। इसलिए बाबा ने देखो 18 जनवरी में भी खास याद दिलाए ना, बच्चे आत्मा के लेसन को पक्का करो। और कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि निराकारी स्थिति में स्थित न रहने का कारण कोई ना कोई ध्येय बांध के उल्टे नशे, ध्येय बांध के उल्टे नशे कौन से? हम इतने पैसे वाले हैं, हम इतने ज्ञानी हैं, हम इतने पुराने हैं, हम इतने यज्ञ के लिए सहयोगी है, हम इतना ये है समर्पित है, हम इंचार्ज है, हम या निमित्त है इस कार्य के। माने ये कोई ना कोई एक प्रकार का नशा होगा, और ये नशा हमें सोमानों में नहीं रह सकेगा। अगर कोई उसका अपमान करेगा तो वो उसका स्थिर भी विचलित होगा, कोई मान नहीं देगा तो उसको फीलिंग आएगी। तो इसीलिए हमें निर्माण, इन चीजों से, हमें पोस्ट से, पोजीशन से, इन सब बातों से मरना है, तब जाकर के हम निराकारी स्थिति में स्थित रह सकते। तो इसलिए इस निरंकारी के जो दादी ने खास अभी इन 3 बातों के ऊपर, क्रोध, रोब, क्योंकि अहंकार होगा तो ये मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैं तो इसकी सास हूँ, बहू हूँ, या मैं उसकी ये हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, क्यों नहीं मान रहे। मैंने उसको उस जिस बात का अभिमान होगा उसको क्रोध आवश्यक आएगा, और जिसको क्रोध आता है, रोब आता है, उसका विवेक
नष्ट हो जाएगा। इसीलिए खास जो हमें ये पुरुषार्थ दिया है, तो सेवा भी करते रहे, साथ साथ हमें ये बैलेंस करते रहे, तब हमारे सेवा में अच्छी तरह हम सफल बन सकेंगे और निराकारी अपनी उन्नति भी कर सकेंगे। इसके लिए 4 घंटे का चार्ट, और 4 घंटे का चार्ट कैसे बनाना है, उसके लिए सहज बना सकते हैं। एक तो अमृतवेला का योग 3:30 से समझो 5 बजे तक, तो कितना घंटा हुआ, 1.5 घंटा, 3:30 से 5। उसके बाद डेली क्लास से पहले भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा योग करना है। क्लास से पहले बिना योग करके मुरली सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश करके हमें क्या करना है, क्लास से पहला भी, अगर वो समझो आपका सेवा का है तो उसके लिए खास स्पेशल दोपहर को या कभी ऐसा मेरा क्लास से पहले का योग मिस हुआ है, तो उसी लिए मुझे क्या करना है, वो योग क्या करना है, एडजस्ट करना है। क्योंकि अगर हम बिना क्लास में योग करके, बिना योग करके अगर मुरली सुनते तो उस मुरली हमें याद नहीं रहती। कई भाई बहनों के कंप्लेन होते कि मुझे मुरली याद ही नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि जैसे गरम तवे पर पानी डालो, क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसी तरह गरम दिमाग आई और उसके अंदर आते ही क्या करो, बस ये गीत सुना नहीं तो सीधा मुरली सुनना शुरू कर ले, तो क्या हो जाता है कि शाम तक वो मुरली आपको याद नहीं रहेगी। 4-15 दिन की गाली याद रहती, लेकिन आज की मुरली भूल जाते। क्यों, क्योंकि गरम दिमाग को ठंडा नहीं किया। इसीलिए हमें क्लास से पहले भी क्या करना, आधा घंटा योग, तो कितना घंटा हुआ, 1.5 प्लस ये आधा, 2 घंटा हुआ। उसके बाद डेली सोने से पहले क्या करना है, अच्छी तरह आधा घंटा योग करके सोना है। अगर आधा घंटा योग करके सो जाएंगे तो आपकी अमृतवेला अच्छी हो जाएंगी। अमृतवेला का फाउंडेशन है सोने की पहले की बेला। अगर सोने के पहले ऐसा बिस्तर डाल लिया, गुड नाइट करके, बाबा को कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, या समझो सेवा बहुत थी, बाबा मुझे प्लीज जगा देना, ऐसा करके अगर सो जाएंगे तो सवेरे उठते ही आपको वही विचार आएंगे, कल तो दोपहर को मैंने रेस्ट नहीं किया था, थोड़ा और 5 मिनट सो जाए, तो ऐसे आपकी अमृतवेला भी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। इसीलिए सोने के पहले हमें क्या करना है, अच्छी तरह योग करके डबल रिफाइंड पेट्रोल डाल करके क्या करना है, सोना है। और डबल रिफाइंड पेट्रोल है अव्यक्त वाणी, अगर चाहे तो आप एक वाणी जरूर पढ़े सोने से पहले, और जिससे आपका जो सवेरे सवेरे आपका जो फ्लाइट है बहुत ऊंचाई तक जा सकेगा। अगर कोई आपने पेट्रोल नहीं डाला, डबल रिफाइंड पेट्रोल नहीं, बस ऐसा ही आपका फ्लाइट उड़ाने की कोशिश करेंगे, वही एयरपोर्ट पर घूमता रहेगा। अर्थात जहां आप रहते हैं उसी बातों में, उसी चिंतन में रहेगा, और सारा दिन आपका फ्लाइट वही घूमेगा, वही बातें चिंतन में आएगी। इसीलिए सवेरे सवेरे आपका फ्लाइट परमधाम तक जाने के लिए डबल रिफाइंड पेट्रोल, नशे की बातें, पावरफुल मुरली की बातें हमें याद करके उसी अनुसार फ्लाइट को क्या करना, ऊपर लेके जाना। इसीलिए नहीं तो सवेरे सवेरे कौन आता है, बाबा आता है। और हर एक बच्चों के पास बाबा वरदानों का झोला लेके आता है। जैसे अगर कोई शराबी गटर में गिरा है और उसको कोई कहे 10 रुपए ले लो और आप अपने घर में जाकर सो जाओ, वो कहेगा नहीं मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसी तरह वरदानों का झोला लेकर बाबा आता है, लेकिन उस समय हम निद्रा के नशे में ऐसे पड़े रहते हैं। बाबा आकर के पूछता है कुछ चाहिए, बोले नहीं मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पड़ेगा विकारों के गटर में, लेकिन कहेंगे मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं। जैसे बाबा ने 18 जनवरी, जैसे भक्त लोग पुकार रहे, भक्त लोग पुकारे हे गणेश, हे देविया आओ, लेकिन उसकी सुनाई पड़ती है आवाज, वो अलार्म ही साथ में बज रहा है, वही सुनाई नहीं पड़ता होगा, तो वो भक्तों की तो बात ही अलग। ऐसा तो नहीं है। ये क्यों नहीं सुनाई पड़ता, क्योंकि हम स्वयं को समझा ही नहीं कि हम कोई गणेश है या हम ही इष्ट है, हम ही विश्व की माँ है। अगर कोई माँ का बच्चा गोद में रो रहा है, क्या उसको नींद आते? आज देखो ब्रह्मा बाबा मम्मा जब रात को उनको अचानक कोई बांधी लिया, उनको जब कोई तंग करते थे, कुछ पुकारती थी, तो जैसे बाबा उठ करके उनको सकाश देते थे, उनको मदद करते थे, शक्तिशाली वाइब्रेशन भेजते थे। आज हम स्वयं को अभी समझा ही नहीं। तो इसीलिए बाबा की एक तरफ हमें ऊपर परमधाम में अव्यक्त वतन में बाबा ऊपर पुकार रहे, आपका फरिश्ता स्वरूप पुकार रहे, आओ मैं विजय माला लेकर के बैठा हूं, आओ जल्दी। एक तरफ भगत पुकार रहे, तो इसीलिए हमें क्या करना है, अलर्ट होकर के। तो इसीलिए सोने के पहले हम जितना उस अवस्था में सोएंगे तब ये कर सके। उसके साथ फिर दिन भर में थोड़े थोड़े ट्रैफिक कंट्रोल में थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो भी ये आधा घंटा हो जाएगा। और शाम को 6:30 से 7:30, तो सहज आपका 4 घंटे का योग का चार्ट बन सकता है। तो इस तरह से जो दादी ने खास हमें इन 3-4 बातों के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है, तो सेवा और साथ साथ ये इन चीजों का बैलेंस भी हमें
रखना है, निरंकारी बनना है, क्रोध मुक्त, और क्रोध मुक्त बनने के लिए निरंकारी, रोग से मुक्त होने के लिए भी निरंकारी, और जितना निरंकारी उतना निराकारी, निर्विकारी, और उतना बाप समान बन सकेंगे। ये पुरुषार्थ अभी हमें वर्तमान समय करना है। मैं और मेरे को समाप्त करना है, हर चीज में बाबा को एडिशन करना है।